हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर हम एक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस केस में वो मरीज़ क्या गलती कर रहा है और उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 2 दिन पुराना केस है और ये केस मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ इस केस के माध्यम से कि कभी भी आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में जाते हैं, जो 400 से 500 बेड के हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट काम करते हैं, जब वो आपको आपकी बीमारी बताते हैं कि आपको ये बीमारी है और आपका इलाज यहाँ पे होगा, तो आपको उस बात को 100% मान लेने चाहिए और आपको उसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन कई मरीज़ क्या गलती करते हैं, वो घर पे वापस आ जाएंगे, उसका इलाज नहीं कराएंगे। तो ऐसे ही कुछ केस है जो मैं आपके बीच शेयर करने वाला हूँ और उस बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ जो लीवर से जुड़ी हुई बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी का नाम है बट-चियारी सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है, जो लीवर की जो खून की नसें होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिससे रक्त का जो बहाव है उसमें रुकावट हो जाती है। तो यही बीमारी उस महिला को थी। उस महिला को पीजी हॉस्पिटल ने एम्स में रेफ़र किया था इलाज के लिए। वो महिला एम्स ना जाके अपने घर वापस आ गई। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जब उसका पेट फूलने लगा, भूख लगना कम हो गया, लेटरिन जाना बंद हो गया, चक्कर आने लगे, जब वो बेड से उठना बंद हो गया, तब वो हॉस्पिटल में आई। हॉस्पिटल में आके कहती है, डॉक्टर साहब मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है पेट का, मेरा पेट फूल रहा है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने एम्स के लिए रेफ़र किया है, मुझे डॉक्टर साहब ने ये बीमारी बताई। मैंने उसके पुराने पेपर दे के उसको पढ़ा, उसमें लिखा था रेफ़र टू एम्स हॉस्पिटल बट-चियारी सिंड्रोम। मैंने फिर उस महिला को समझाया कि आपको लीवर की बीमारी है और आपकी जो लीवर की नसें हैं वो ब्लॉकेज हो रखी हैं, जिसकी वजह से रक्त का जो खून की नस में से जो बहाव होता है उसमें रुकावट हो रही है और उसकी वजह से आपका लीवर दिन प्रतिदिन ख़राब हो रहा है। आप 15 दिन से घर पर हैं, है ना, आपको एम्स में जाके उसका इलाज कराना चाहिए। उसका जो भी इलाज है, अगर आपको किसी डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला है तो हमको ऑपरेशन के नाम से नहीं घबराना चाहिए। हो सकता है वो छोटा सा ऑपरेशन हो जिसमें जान का खतरा भी नहीं हो, लेकिन हम ऑपरेशन के नाम से घर पे बैठ के डर डर के हम जिस ऑपरेशन से नहीं मरने वाले, लेकिन हम उस बीमारी से मर जाएंगे। तो ये डर पहले अपना ख़त्म करो ऑपरेशन वाला। मैंने उस महिला को 5 से 10 मिनट समझाया। फिर उस महिला के ने जवाब दिए कि एम्स हॉस्पिटल में भीड़ बहुत होती है, वहाँ पे समय ख़राब होता है, जल्दी नंबर नहीं लगता। तो मैंने कहा, अगर आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं और अगर आपका नंबर 1 दिन 2 दिन में भी लगता है तो आप 2 दिन बाद अपनी बीमारी का इलाज कराएंगे। लेकिन जब आप घर पे बैठोगे तो घर पे तो आप बीमारी तो ठीक होने वाली नहीं, और आप ऐसे छोटे छोटे हॉस्पिटल में यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, आपका सिर्फ समय ख़राब होता रहेगा और एक दिन आपका लीवर ख़राब हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि लीवर आप 1-2 दिन में कहीं से भी अरेंज करके चेंज करा लोगे। ये हमारे बॉडी के मेजर आर्गन है, इनको हमको बचा के रखना है अगर हमको आगे सर्वाइव करना है। तो काफ़ी काउंसलिंग के बाद उसके घर वालों को काउंसलिंग किया, उसके साथ वालों को काउंसलिंग किया, उसके बाद वो महिला एम्स जाने के लिए तैयार हुई। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पज़ था कि कभी भी आप जब किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले आप अपनी बीमारी का अच्छे से पूछिए, आपको बीमारी क्या है, उस बीमारी का इलाज क्या है, और उस बीमारी का इलाज
आपको कहाँ पे कराना है, और आपने उस बीमारी का इलाज नहीं कराया तो आपको क्या होगा। आप इन 4-5 चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, आप कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ इतना तो पूछ ही सकते हो कि आपको क्या बीमारी है, और इस बीमारी से अगर इलाज नहीं कराया तो आपको क्या होगा। तो दोस्तों, आप किसी बीमारी को, उसका जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के पहले ही आप उसका इलाज शुरू कर देंगे तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, और आप उसमें जितना डिले करेंगे वो बीमारी उतनी बढ़ती चली जाएगी, और उतना आपकी जान को खतरा बढ़ता जाता है। दोस्तों, ये शरीर एक मशीन की तरह है, हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आप आपका जो शरीर है अगर वो है तो आप हो, इस चीज़ को आप दिमाग में अच्छे से रखिए। ये एक केस नहीं है, ऐसे मैंने कई केस देख रखे हैं जिसमें मरीज़ अपनी बीमारी का इलाज ही नहीं कराते, घर पे चले जाएंगे, घर पे आस पड़ोस की सलाह लेते रहेंगे, और आसपास के जो डॉक्टर होते हैं जीपी लेवल के, उनके पास जाके उल्टी का, गैस का, दर्द का ये इंजेक्शन लगवाते रहेंगे। आपको ऐसा नहीं करना। आपकी जो बीमारी है उसका प्रॉपर इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं आपको एक केस शेयर करूंगा और उससे हम कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।